हेलो दोस्तों, आज ये 15 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस 3 प्लाई की ऊन से हम बनाए हुए हैं, जिसमें देखिए हम सबसे पहले एक एक करते हुए आप लोगों को दिखलाते हैं। सबसे पहले देखिए पैजामा हम बनाए हुए हैं। पैजामा का हम यहाँ पे पिछले वीडियो में जो हम डाले हुए थे उससे थोड़ा सा हम लंबा यहाँ पैजामा बनाए हुए हैं। जैसे कि देखिए इस पे हम बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन यहाँ बनाए हुए हैं। 6 लाइन बनाने के बाद में यहाँ पे हम घटाना यानी 2 भाग में इसे हम बनाए हुए हैं। 2 भाग में बनाए हैं, उसमें भी आपको लाइन है 1 2 3 4 5 6 और एक 7 लाइन। इस पे यहाँ से यहाँ तक आपको 6 लाइन है, इसके बाद यहाँ से यहाँ 7 लाइन है और ये आउटलाइन है सो अलग से। इसमें हम यहाँ पे देखिए डोरी डाले हुए हैं। अगर आप डोरी नहीं डालना चाहती हैं तो टिप बटन यहाँ डाल सकती हैं। यहाँ पे देखिए एक टिप बटन डाले हुए हैं इस तरह से, फिर यहाँ पे एक टिप बटन डाले हुए हैं। इसी तरह दूसरे पाँव में भी इस तरफ एक टिप बटन है और नीचे यहाँ पे एक टिप बटन इस तरह से हम डाले हैं और एक टिप बटन यहाँ पे इस तरह से डाले हुए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे पजामा कान्हा जी का बनाए हुए हैं। जुगल जोड़ी में कान्हा जी का पजामा। यहाँ पे टोटल आपको 3, एक 4 और एक 5 टिप बटन यहाँ पे लगा है। अगर आप डोरी नहीं डालेंगे तो यहाँ एक टिप बटन आपको और लग जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया पजामा हम इस तरह से बनाए हुए हैं। अब देखिए कान्हा जी का ड्रेस हम कुछ इस तरह से बनाए हुए हैं। इस पे हम फ्लावर्स बनाकर ऊपर से ये बनाकर हम यहाँ पे सुई धागा की मदद से सिले हुए हैं। और इसका जो लंबाई चौड़ाई है ये तो हम चोली अलग से बनाए हुए हैं, जिसमें हम बताए हुए हैं इसमें लंबाई चौड़ाई कितना होना चाहिए, इसका चौड़ाई कितना होना चाहिए, लंबाई कितना, बाह का लंबाई कितना होना चाहिए, कान्हा जी में कितना होना चाहिए और राधा रानी में कितना होना चाहिए, ये हम बतलाए हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 4.5 इंच हम रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन हम किस तरह से डाले हुए हैं। ये बना लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करते चले गए हैं और 2 डबल क्रोशिया बीच करके हम इस चीज़ को बनाए हैं। और जब हम दूसरा पे आए तो यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया और इसके जस्ट बगल में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। ये दूसरा लाइन में चला और तीसरा लाइन में 2 डबल क्रोशिया को हम बनाते चले गए हैं। देखिए यहाँ पे इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसमें भी पूरा लगातार यानी 1 2 3 4 5 लाइन तक हम इसी तरह इस पे बनाए हुए हैं और ये आउटलाइन दिए हुए हैं। यहाँ भी टिप बटन डाले हुए हैं। देखिए इस तरह से एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और ये तो पीछे तरफ का पल्ला हो जाएगा आपको, इसलिए हम यहाँ पे ये ही कलर छोड़ दिए हैं। अगर आप लोग अपना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे बाह में भी आपको ये कलर ग्रीन कलर का देना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे इसका सेट रखना था, इसलिए हम एक कलर से यहाँ डाले हुए हैं। और इसके बाद हम फ्लावर्स बना लिए। देखिए 4 इस पे लगा हुआ है। ये किस तरह से बनाया जाता है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 यहाँ पे हम फ्लावर लगाए हुए हैं इस पे। ये हो गया कान्हा जी का आपको ड्रेस। अब देखिए अब इनका मुकुट हम देखेंगे। मुकुट में भी हम उसी फ्लावर को बनाए हुए हैं। देखिए उसी फ्लावर को बनाकर हम डाले हुए हैं और ये पगड़ी नुमा जो है ये हम बनाए हुए हैं। इसका वीडियो हम बनाए हुए हैं। इसका वीडियो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। देखिए इस तरह से बनाए हुए हैं हम ये। तो ये हो गया कान्हा जी का ड्रेस। अब देखिए माता रानी का जो बनाए हैं हम, राधा रानी का, इस पे हम ये दुपट्टा बनाए हुए हैं। ये दुपट्टा का लंबाई है 19 इंच, यानी जो हम 15 इंच के जुगल जोड़ी में जो हम डाले हुए हैं नाप, वो ही नाप इस पे है। इस पे सिर्फ डिजाइन हम यहाँ पे कुछ चेंज किए हुए हैं। देखिए इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे बगल में 1 डबल क्रोशिया, ये पूरा ऊपर तक चला जाएगा और ये 2 डबल क्रोशिया ये भी पूरा ऊपर तक चला जाएगा। और इसका आउटलाइन जो है वो हम ग्रीन कलर से डाले हुए हैं इस तरह से। तो ये माता रानी का दुपट्टा हम बनाए हुए हैं, यानी राधा रानी का दुपट्टा बनाए हुए हैं।
ये। और इसके साथ में हम देखिए यहाँ पे ये ड्रेस काफ़ी खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा ये भारी भी है क्योंकि ये डबल किया हुआ है, इसलिए भारी भी है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से सबसे पहले एक हम इस तरह का बुन लिए, बुनने के बाद में फिर हम ऊपर से इसे बुने हुए हैं। ये जो बुनने का तरीका है ये हम अपना एक और वीडियो डालेंगे हम, उस वीडियो में आपको ये किस तरह से एक ही साथ बुनना है, यानी कि ये नहीं कि ये हम पेटीकोट की जैसा बना दिए और यहाँ पे पहना दिए डोरी डाल के अलग से कमर के पास, उस तरह नहीं, पूरा एक ही में देखिए डाला हुआ है। यहाँ भी टिप बटन हम डाले हुए हैं इस पर, अगर आप चाहते हैं डोरी डाल सकती हैं। देखिए ये अंदर से इस तरह बना हुआ है और जब इसे आप खोलेंगी तो दूसरा लेयर आपको ये इस तरह से मिलेगा। काफ़ी ये घेरा वाला पोशाक है माता रानी का, घेरा इसमें अच्छा खासा है। देखिए इस तरह से घेरा इसमें अच्छा खासा है, दिखने में खूबसूरत लगता है। तो आइए हम इसमें बताएं आप लोगों को घेरा हम किस तरह से बनाए हुए हैं। सिर्फ हम यहाँ पे आप लोगों को हिंट्स दे रहे हैं, आप लोग चाहेंगी तो बना सकती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चोली बना लिए। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जैसा कि हम बतलाएं। फिर एक लाइन देखिए हम इस कलर से, एक लाइन यहाँ एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बुनते हुए हम इस लाइन को यहाँ पे कंप्लीट किए। और दूसरा लाइन हमारा फिर यहाँ चला गया, ये प्रत्येक में एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, ये 1 2 3 3 लाइन बिल्कुल सिंपल चला जाएगा हमारा, एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बुनते हुए 3 लाइन। ये पहला लाइन जाएगा, ये पहला लाइन जाएगा, इसके बाद 3 लाइन बिल्कुल प्लेन चला जाएगा, सॉरी 2 लाइन बिल्कुल प्लेन चला जाएगा, 1 और 1 2। फिर जब हम आएंगे तीसरा, ये तो तीसरा लाइन हो गया, चौथा लाइन में जब हम आएंगे तो देखिए चौथा लाइन में 3 डबल क्रोशिया हम बीच किए हुए हैं और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। पांचवा लाइन में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हम बीच किए हैं और एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर इसके बाद छठा लाइन में पूरा एक पे एक बनाए हैं। सातवां लाइन में 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर अगला लाइन में बिल्कुल एक के ऊपर एक बनाए हुए हैं। इसके बाद अगला लाइन में भी हम देखिए बिल्कुल एक पर एक बनाए हुए हैं। इसके बाद अगला लाइन में बिल्कुल एक पर एक, सॉरी यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया यहाँ आपको मिलेगा। इसके बाद अगला लाइन में 1 डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद का लाइन में 4 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, इसके बाद भी अलग चेन से अलग डबल क्रोशिया है, फिर इसके बाद भी अलग चेन से अलग डबल क्रोशिया है, यानी एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब इसके बाद का जो लाइन है यहाँ पे देखिए बढ़ा हुआ है, यहाँ कितना बढ़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना हुआ है। इसके बाद का लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक है, इसके बाद भी एक के ऊपर एक है, इसके बाद भी एक के ऊपर एक है, फिर इसके बाद भी एक के ऊपर एक, इसके बाद यहाँ भी एक के ऊपर एक है, यहाँ भी एक के ऊपर एक, यहाँ भी एक के ऊपर एक। क्योंकि घेरा हमारा काफ़ी यहाँ लंबा हो गया था इसलिए हम यहाँ पे फिर डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ाए नहीं है। ये तो नीचे का पार्ट हो गया, ये नीचे का पार्ट में हम इस तरह बनाएं। अब देखिए ऊपर का जो है इस पर थोड़ा सा अलग बनता है, ये आधा से बनता है। ये सबसे पहले बांट लिया जाता है, आपको यहाँ पे बांट लिया जाता है। ये इसे बांट लेने के बाद हम जो पोशाक हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे हम बताए हुए हैं कि किस तरह से 2 भाग में इसे बनाया जाता है साथ में बुनते हुए। तो देखिए यहाँ पे हम इस यहाँ से ही ले लिए हैं एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए पहला लाइन आप देख रही हैं इस तरह से, दूसरा लाइन में हम एक चेन के ऊपर 1 डबल क्रोशिया किए हैं,
तीसरा लाइन भी हम उसी तरह किए। चौथा लाइन में आपको 3 डबल क्रोशिया बीच करने के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया मिलेगा। इसके बाद का लाइन बिल्कुल प्लेन, एक के ऊपर एक। इसके बाद फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद का बिल्कुल एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद जो फिर हम डालेंगे वो फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद भी देखिए यहाँ पे एक चेन से एक डबल क्रोशिया बना हुआ है। इसके बाद भी एक चेन से एक डबल क्रोशिया। इसके बाद का लाइन में हम 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं। फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुने हैं इस लाइन में। और लास्ट लाइन में एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद ये हम आउटलाइन दिए हुए हैं। तो इसका लंबाई जो है कमर से लेके नीचे घेरा तक का लंबाई ये आपको होगा 10 इंच। यहाँ से यहाँ तक कमर तक का कमर से लेके नीचे तक का पाँव तक का लंबाई 10 इंच है। और चोली में तो आपको पता, चोली का जब आप देखेंगी वीडियो चोली का पता चल ही जाएगा, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, बाँह का कितना है। तो इस तरह से हम इस ड्रेस को तैयार किए हुए हैं। तो इसके बाद हम ये फ्लावर बनाकर लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये अलग है। इसमें एक एक डाले हैं, यहाँ पे 3 डाले हुए हैं और बीच में वहाँ एक डाले हैं। जैसा कि हम कान्हा जी का ड्रेस में डाले हैं उसी तरह वहाँ भी हम एक डाले हुए हैं। इस तरह से ये जुगल जोड़ी का ड्रेस बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। बिल्कुल ही आसान है, इसलिए इसका हम बड़ा वीडियो नहीं बनाए हुए हैं, क्योंकि इस तरह का एक और ड्रेस हम डालेंगे, अभी हम बना ही रहे हैं, डालेंगे उसका वीडियो। तो उससे आपको इसमें किस तरह से बनाना है उसका हिंट्स मिल जाएगा। हालांकि उसमें आपको कुछ डिजाइन भी है, डिजाइन बनाते हुए उसमें बनाया गया है। तो बिल्कुल प्लेन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।